निमंत्रण आपको गजानन महाराज ये प्रथम निमंत्रण आपको गजानन महाराज मेरा कीर्तन सफल बना दो मेरा कीर्तन सफल बना दो ओ माँ गौरी के लाल प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार सब देवों में सबसे पहले होती तेरी पूजा सब देवों में सबसे पहले होती तेरी पूजा तीनों लोकों में नहीं देखा देवन ही तुम साधुजा तीनों लोकों में नहीं देखा देवन ही तुम साधुजा मेरे घर में जल्दी आओ मेरे घर में जल्दी आओ ओ मूसक के अथवार प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार मेरे बल को बल देने वाले कोई न को कैसे काया मेरे बल को बल देने वाले कोई न को कैसे काया यम कुबेर दिगपालों ने वेग तुम्हारा नहीं पाया यम कुबेर दिगपालों ने भी वेग तुम्हारा नहीं पाया तेरी तीनों लोकों में महिमा तेरी तीनों लोकों में महिमा तेरी होती जय जयकार प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार रिद्धि और सिद्धि के दाता आकर मान बढ़ा जाओ रिद्धि और सिद्धि के दाता आकर मान बढ़ा जाओ प्रेम भाव से करे प्रार्थना आकर भोग लगा जाओ प्रेम भाव से करे प्रार्थना आकर भोग लगा जाओ क्या सोच रहे मन मौली क्या सोच रहे मन मौली अब कैसा सोच विचार प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार बोलो गजानन महाराज की बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय हो उमापति महादेव की जय हो 이게 물었어. 야, 안 봐. बोलो भक्त और भगवान की जय हो। आज भक्तमाल में श्री आश्रम जी भक्त का जीवन चरित्र
मोहन मिश्रित पद कमल आस करण जस विस्तरयो धर्मशील गुण शिव महाभागवत राज ऋषि पृथ्वी राज कुल दीप भीम सुत विदित कील शिशि सदाचार अति चतुर विमल बानी रचना पद सूर धीर उदार विनय भलपन भक्ति हद सीतापति राधा सुवन भजन नेम पूरम धर्यो श्री मोहन मिश्रित पद कमल आस करण जस विस्तर। राज ऋषि भक्त श्री आस्करण जी धर्मशील और सद्गुणों की सीमा थे। आप आमेर नरेश पृथ्वीराज के पुत्र श्री भीम सिंह जी के पुत्र और स्वामी श्री कील देव जी के शिष्य थे। ये सदाचार का पालन करने में परम चतुर थे। आपकी वाणी निर्मल थी। आपने अनेक पदों की रचना की। आप शूरवीर, धीर, गंभीर, उदार, विनयी, भलप्पन आदि से युक्त थे। भक्तों में श्रेष्ठ थे। पूर्व वंशी श्री आस्करण जी, सीतापति श्री रामचंद्र जी और राधापति श्री कृष्णचंद्र दोनों के नियम पूर्वक सेवा भजन करते थे। जिन दोनों ठाकुरों के नामों में मोहन शब्द जुड़ा है, ऐसे श्री जानकी मोहन और श्री राधा मोहन इन दोनों इष्ट स्वरूपों के श्री चरण कमलों की आशा करने वाले श्री आस्करण जी का सुयश सर्वत्र फैल गया। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं दोनों हाथ उठाकर पुकार रहा हूँ, किंतु कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। अरे, जिस धर्म से सभी प्रकार के धन मिलते हैं और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, उस धर्म का आचरण क्यों नहीं करते? मानव जीवन की पूर्णता इसी में है कि उसका संपूर्ण जीवन एवं उसके जीवन की क्रिया धर्म के द्वारा अनुशासित हो। धर्म की पूर्णता इसी में है कि वह संपूर्ण जीवन का धारण एवं शासन करता हो, तो जीवन के किसी एक अंग को अपने अनुशासन से बाहर छोड़ देता है। वह धर्म उतने अंश में अपूर्ण है। श्री आस्करण जी सनातन वैष्णव धर्म के अनुशासन से अनुशासित थे, अतः उन्हें धर्मशील कहा। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे और सूर से अनेक युद्धों में विजयी हुए। महाभागवत में कहा गया है भागवत में कहा गया है, ने काम कर्म बीजा नाम यस्य चेतसी संभवे वासुदेवक निलय से वे भागवतोत्तम ने यस्य स्वे पर इति वित्तेश्वात्मनि वाभिदा सर्वभूत समय शांते से वे भागवतोत्तम। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता है, समभाव रखता है, समता का भाव रखता है तथा किसी घटना को संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। आस्करण जी गुरु कृपासीन लक्षणों से युक्त थे। राज ऋषि अर्थात संत राजा, क्षत्रिय जाति का वह पुरुष जिसने अपने पवित्र जीवन में साधना में भक्ति से ऋषि का पद प्राप्त किया हो, जैसे श्री जनक जी राजा होते हुए ये ऋषि थे, श्री पृथु जी, पुरुरवा आदि। श्री आस्करण जी परम धर्मवान क्षत्रिय थे, अतः इन्हें राज ऋषि कहा गया है। ऐसे राजा के राज्य में रहना चाहिए। धनिक है श्रोत्रिय और राजा नदी वैदश्च पंचम पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र वासम न कार्येत। अर्थात धनी, वेदज्ञ, ब्राह्मण, धार्मिक राजा, नदी और वैद्य, ये पांचों जहां ना हो वहां निवास नहीं करना चाहिए। धनी, वेदज्ञ ब्राह्मण, वेद को जानने वाले, धार्मिक राजा, नदी और वैद्य, ये जो पांचों नहीं हो वहां निवास नहीं करना चाहिए। कुलदीप अपने भाई रतन जी की मृत्यु के बाद श्री आस्करण जी ज्येष्ठ सुदी 8 संवत 1694 विक्रम को आमेर की राजगद्दी पर बैठे। इन्होंने केवल 15 दिन राज्य किया। इसके बाद राजगद्दी छोड़कर तीर्थ यात्रा करने चले गए। तब
जब इनके काका श्री भारमल जी गद्दी पर बैठे, इसके बाद बादशाह ने इन्हें नरवरगढ़ अर्थात मध्य प्रदेश की जागीर दी। इनकी मनसबदारी 3 हज़ारी थी। इनके पिता श्री भीम सिंह जी भी माघ सुदी पंचमी संवत 1590 से श्रावण सुदी 15 संवत 1593 तक आमेर के राजा रहे। अकबर काल में श्री आशकरण जी की महिमा और प्रताप का विस्तार हुआ। राजा टोडरमल के साथ आप बिहार और संग्राम में विजयी। फिर दूसरे वर्ष शहजाद, परवेज और मान सिंह जो इनके भतीजे और आमेर के राजा थे के साथ काबुल की लड़ाई में गए। संवत 1585 ईस्वी दक्षिण से लौटने के बाद आगरा के अधिकारी नियुक्त हुए। बंगाल विजय में भी मान सिंह जी के साथ रहे, इसलिए मूल में इन्हें सूरधीर कहा है। मारकाट खून खराबी से वैराग्य हुआ, सेवा में तल्लीन हो गए। प्रगट अर्चा विग्रह की सेवा और मानसी सेवा सिद्ध थी, अतः महाभागवत कहा है। थोड़ी देर तक जाऊंगी बाबा दे अब बैठो। खून खराबे से इनको वैराग्य हो गया और प्रगट अर्चा विग्रह की सेवा और मानसी सेवा सिद्ध थी, अतः महाभागवत कहा। विमल वाणी रचना पद इनके पदों के आदि अंत में प्राय मोहन छाप रहती है, जैसे आजकल प्रभु मोहन नागर, श्री राम कृष्ण दोनों ही मोहन है, अतः मोहन सबसे दोनों का बोध होता है। यही कारण है कि आपने अपने ठाकुर जी का नाम मोहन रखा। पद मोहन चलना विंद त्रिविध तापहारी, कहने जात कौन पुण्य करजू सिरधारी। निगम जार की साख बोले सेवक अधिकारी, धीमल कुल अभय कीनो अहिल्या उधारी। ब्रह्मा नहीं पार पावे लीला वपुधारी, आस पद पराग परम मंगलकारी। मोहन देखी सिरानी नैना, ग्वाल मंडली मध्य व्रजत सुंदरता आईना। रजनी मुख आवत गायन, संग मधुर बजावत बहना। आस कर्ण प्रभु मोहन नागर, 12 कोटिक महीना। बड़े बड़े युद्धों को जीतने वाले शूर नहीं है, बस कुछ जीतेंद्रिय ही शूर है। तरंगी मातंग घटा तरंग, रनाम बुद्धि ये मई तेन शूरा। सूरास्त एव है मन स्त्रंग, देन्द्राभ्योधि मिम तरंती। हाथियों के समूह रूपी तरंगों वाले युद्ध सागर को जो पार कर जाते हैं, वे मेरी समझ से सूर नहीं है। सूर तो वे ही हैं जो मन रूपी तरंगों से युक्त इस देह इंद्रियादि रूप समुद्र को पार करते हैं। हाथियों के समूह रूपी तरंग वाले युद्ध को जो पार कर जाते हैं वो सूर नहीं है। सूर तो वे जो मन रूपी तरंगों को पार करें। सीतापति राधा सुवर, श्री आशकरण जी सीतापति और राधापति दोनों के अनन्य उपासक थे, राम के भी और कृष्ण के भी। इस संबंध में रघुवर यदुवर गाय विमल कीरति संचोधन, पायनी नुपुर बांध नृत्य नग दल हित नाचो, ये अलग अलग छप्पे में इनका वर्णन किया गया है। राम कलश मन रली शीश ताते नहीं बाचो, ये भी छप्पे 121 में तृतीय खंड में इनका वर्णन है। इन सभी भक्तों ने राम कृष्ण को एक मानकर, यानी ये नाम ही है, बाकी एक ही है, राम भी एक ही है, कृष्ण भी एक ही, चाहे राम बजो चाहे कृष्ण बजो, राम कृष्ण को एक मानकर दोनों की उपासना की। श्री वीलु मंगल जी और श्री तुलसीदास देव मुरली और धनुष धारण कराकर दोनों की एक रूपता प्रमाणित की। जब तुलसीदास जी यहाँ आया वृंदावन में तो भगवान की छवि देखी तो कह रहा है कि छवि तो बहुत अच्छी है, लेकिन भगवान तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण होए हाथ, तो भगवान कृष्ण को धनुष बाण लेना पड़ा और राधा जी की जगह सीता जी को खड़ा करना पड़ा। तो दोनों एक ही है। नरवर पुरता को राजा नरवर जानो, मोहन जो धरी ये सेवा लीके करी है। घरी 10 मंदिर में रहे चौकी द्वार, पावत ने जान को ऐसी मति हरी है। परियो को काम आए अभय लिवाए न्यावो, कहे प्रतिपति लोग कान मैंने धरी है। आई फौज भारी सुधी दीजिए हमारी, सुनी बहु बात टारी परी अति खरवरी है। मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री आशकरण जी नरवरगढ़ के राजा थे। आप मनमोहन भगवान को मन में धारण करके
प्रेम पूर्वक उनकी सेवा पूजा करते थे। 10 घड़ी अर्थात 4 घंटे तक लगातार आप मंदिर में रहकर सेवा करते। उस समय द्वार पर चौकीदार को बैठा देते, कोई भीतर जाने नहीं पाता। इस प्रकार आपकी बुद्धि सेवा में भली भांति रम गई थी। एक बार किसी आवश्यक कार्य से नरवलगढ़ में दिल्ली का बादशाह आया और उसने अपने सेवकों से कहा कि आशकरण जी को शीघ्र ही रीवा लाओ। वे लोग आए तो उस समय मंदिर में थे वो आशकरण जी। अतः बादशाह के दूतों की बात यहाँ किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि 4 घंटे तक वो किसी की बात भी नहीं सुनते। पहरेदार ने आशकरण जी को सूचना देने से इनकार कर दिया। तब बादशाह ने अपनी आज्ञा का उल्लंघन मानकर बड़ी भारी सेना भेज दी। सेनापति ने आकर कहा, मेरे आने की सूचना राजा आशकरण के पास भेजो, अन्यथा हम नगर पर आक्रमण कर देंगे और बलात् पकड़कर ले जाएंगे। इस बात को सुनकर भी लोगों ने टाल दिया कि वही सेवा में है, विघ्न पड़ेगा सेवा में विघ्न वैसे सूचना न दी, अब क्या होगा, यह विचार कर लोगों के मन में बड़ी घबराहट पैदा हो गई। राजा नरवरगढ़ ग्वालियर से दक्षिण में है। श्री आशकरण जी ने शिकार खेलना आदि जो दुर्व्यसन है उनको त्याग कर वैष्णव सदाचार को अपनाया था। अतः नरवर कहा 10 घड़ी अर्थात 4 घंटा सेवा में रहते थे। जैसे श्री जयमल जी करे घड़ी 10 तामे को जो खबरी देत लेत नहीं कान और ठोर मरवा वही सेवा नीके। जैसे श्री अग्र जी सेवा सुमरिन सावधान चरण राघव चित लाए। इन्हीं सेवा बहुत कठिन धर्म है, तो उसको सहज ही कोई नहीं कर सकता सही ढंग से, तो सावधान होकर सेवा करनी चाहिए। ये सेवा नहीं के गीता में मन को वायु की तरह चंचल कहा है कि घोड़े को हवा को भी एक प्रकार से मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, लेकिन मन को नहीं कर सकते। तो मन बड़ा चंचल है, हाँ हवा के समान है वो। ऐसे मन से नेकी सेवा नहीं हो सकती। सेवा में एकाग्र मन की लगन चाहिए। मानसिक दृढ़ता से कार्य में प्रवृत्त होने पर तुच्छ शरीर वाला महान कार्य को सिद्ध कर लेता है। इस पर एक उदाहरण है टिटैरी का। एक समय तट पर रखे टिटैरी के अंडे समुद्र की लहर में बह गए। टिटैरी ने प्रण कर लिया कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी। कहाँ टिटैरी कहाँ समुद्र, पर उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी, अंडा निभा लेगा। समुद्र में से चोंच भर जल लाकर बाहर और बाहर से चोंच भर रेत लाकर समुद्र में डालने लगी। जला तो समुद्र में से बाहर पटक दी, रेत है समुद्र में डाले, मैं सूख जाएगा जासू। यह देखकर नारद जी ने पूछा, उधर से नारद जी जा रहे थे, तो नारद जी ने पूछा, तो उसने बताया कि इसने मेरे अंडे बहाए, अतः मैं इसे सुखा दूंगी। श्री नारद जी ने कहा, अनंत जल राशि समुद्र तुम्हारे सुखाए कैसे सूखेगा? उसने कहा, मैं बार बार जन्म लेकर इस उद्यम को करूंगी और इसे सुखाकर रहूंगी। दृढ़ संकल्प लिए, चाहे वो कितनी बार जन्म लेना पड़े, लेकिन मैं इसको सुखाकर रहूंगी। उसके साहस को देखकर नारद जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने जाकर गरुड़ से कहा, तुम्हारी जाति का एक छोटा सा पक्षी कष्ट में है, तुम जाकर उसकी सहायता करो। तब गरुड़ जी ने आकर समुद्र से कहा, तुम इसके अंडे लाकर शीघ्र ही दे दो। भाई सूखा तो है ना समुद्र, अंडे लाके दे दो, अन्यथा मैं अपने पंखों की वायु से तुम्हें सुखा दूंगा। गरुड़ जी को कुपित जानकर समुद्र ने लाकर अंडे दे दिए। इस दृढ़ता से जो सेवा आरंभ करता है उसे प्रभु कृपा से सिद्धि मन की एकाग्रता प्राप्त होती है। कई के पठाई कहो कीजिए लड़ाई सुनी, रुचि उपजाई चाली प्रतिपति आयो है। पर यो सोच भारी तब बात यो विचारी कही, आप एक जाओ गयो अचरज पायो है। सेवा करी सिद्धि साष्टांग है के भूमि परे, और देखी बड़ी बेर पांव खड़ग लगायो है। कटी गई एड़ी ए पे टेढ़ी होने बहु करी नित नेम रीति धीरज दिखायो है। बादशाह के सेनापति ने बादशाह के पास सूचना भेजी कि हमारे कहने से भी कोई राजा को खबर नहीं पहुंचा रहा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध छेड़ दूं। यह सुनकर बादशाह के मन में रुचि उत्पन्न हुई कि राजा कैसा सेवानिष्ठ है, चलकर देखना चाहिए। जो युद्ध की जब भी ना खड़ो जब भी सेवा ना छोड़ो। अब बादशाह स्वयं ही वहां आया। तब सभी राज कर्मचारी बड़े सोच विचार में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए, अब तो कहना ही पड़ेगा। उन लोगों ने बादशाह से कहा, हम राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके वहां नहीं जा सकते हैं और न कुछ सूचना ही दे सकते हैं, आप चाहे तो अकेले जा सकते हैं। बादशाह भीतर गया तो उसे वहां का दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय श्री आशकरण जी भगवत सेवा पूरी करके भूमि पर लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। बादशाह खड़ा देखता रहा, बड़ी देर हो गई फिर भी ये न उठे। तब बादशाह ने राजा आशकरण के पैर में तलवार मारी, इससे राजा की एड़ी तो कट गई, परंतु उसकी भुआ भी टेढ़ी नहीं हुई, बिल्कुल
कष्ट नहीं हुआ, अर्थात कष्ट का किंचित अनुभव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह भगवान के ध्यान में लीन था। नित्य नियम के अनुसार राजा ने बड़ी शांति एवं धैर्य के साथ सब कार्य संपन्न किया। इस प्रकार राजा ने अपना अद्भुत धैर्य दिखलाया। टेढ़ी ऊने भौं, यानी भौं पे बिल्कुल टेढ़ी नहीं की। मन सेवा में तल्लीन था, अतः शरीर के दुख का भान नहीं हुआ। जब भगवान की सेवा में मन तल्लीन रहता है तो हमें शरीर के कष्ट का भान नहीं होता है। मन तय जय रघुवर वैदेही, बिन मन तन दुख सुख सुधी के ही। वो कह रहे हैं कि मेरा मन तो कहाँ है? सीताराम जी में है। फिर बिना मन के दुख को उसको होगा? भाई मन का ही तो खेल है सब, दुख का सुख का। मन से सुखी होवे, मन से दुखी होवे। जब मन ही अपनो ना है तो फिर दुख सुख आएगा। जैसे अपन बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं और कोई कहते साहब तुम्हारा लड्डू छत पर से गिर गो, तो रस जो आरोह आनंद वह सब चलो जाए, ध्यान मत चलो जाए बच्चा पे, तो मन वही चलोगे ना, इसलिए उसमें आनंद नहीं आ रहा। तो जहाँ मन है वही सुख दुख अनुभव होता है। हाँ, तो कह रहे हैं कि मन तय जय रघुवर वैदेही, बिन मन तन दुख सुख दुख सुधि के ही। चीता भी काट ले तो हाथ से माला छूट जाती है। इन्होंने नित्य नियम पूरा किया, इसे ही दृढ़ता तथा धैर्य कहते हैं। उस गुरु के कृपा पात्र हैं जिसके मस्तक में लोहे की कील ठोकी गई, पर उन्हें पता न चला। भगवान का भजन कर रहा है और विद्रोही ने जो विरोधी है उनने कील ठोकी तो उनको पता नहीं चला, अर्थात कष्ट नहीं होता। साचे गुरु को परशुराम साचो ही शिष्य होए, जाकी निर्मल भक्ति में दोष न लागे कोई। जिनकी निर्मल भक्ति उसमें कोई दोष नहीं होता है। उठी चिक डारी तब पाछे सो निहारी, कियो मुजरा विचारी बादशाह अति रीजे हैं। हित की सच्चाई यह नेकू ने कचाई हो, तो चर्चा चलाई भाव सुनी सुनी भीजे हैं। बीते दिन को नृप भक्त सो समायो, प्रतिपति दुख पायो सुनी भोग हरि चीजे हैं। करे विप्र सेवा तिने गांव लिखी न्यारे दिए, वाके प्राण न्यारे लाड़ करो कही दीजे हैं। श्री आशकरण जी भगवान को साष्टांग प्रणाम करके उठे और उन्होंने चिक यानी पर्दा डाल दिया। पश्चात मुड़कर पीछे देखा तो बादशाह दिखाई पड़ा। भगवान की जैसे पूजा करके फिर पर्दा लगा दिया और फिर जैसे मुड़ा तो बादशाह खड़ा दिखाई दिया। तब इन्होंने शिष्टाचार के अनुसार उसे जोहार किया, सलाम किया। राजा की भगवत सेवा में नियम निष्ठा को देखकर बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रेम की सच्चाई यही है कि या उसका प्रसाद जब लेके ना गई, अरे तो ये भी ना खेली, ये वाला खाली का प्रसाद, प्रसाद में तो बकौता ही ना कोई बात है तो जरा तो खाई लिए। प्रेम की सच्चाई यही है एक दारू भी सही, उसमें थोड़ी भी शिथिलता या बनावटीपन ना हो। इसके बाद बादशाह ने श्री आशकरण जी से प्रेम नियम के संबंध में कुछ बातचीत की और इनके विचार सुनकर वह बहुत ही खुश हुआ। उसका हृदय भक्ति रस से सराबोर हो गया। भक्ति की बातें सुनकर बादशाह जी का मन भक्ति रस में डूब गया। कुछ दिनों के बाद श्री आशकरण जी शरीर को त्याग कर भगवत धाम को चले गए। यह सुनकर बादशाह को बहुत कष्ट हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद उसने सुना कि सेवा पूजा और भोग राग के अभाव में श्री ठाकुर जी कष्ट पा रहे हैं। जब आशकरण जी ने शरीर त्याग दिया तो बादशाह को पता पड़ा कि भगवान ने जो सेवा पूजा और रोग भाग के अभाव में कष्ट हो रहे हैं। तब उसने सेवा पूजा करने वाले ब्राह्मणों को अलग अलग गांव लिख दिए और उन पुजारी को आदेश दिया कि आशकरण जी के प्राण प्यारे ठाकुर जी की सेवा पूजा आप लोग बड़े प्रेम से नेम से किया कीजिए। इस प्रकार भगवत सेवा का यथोचित प्रबंध करके बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। उठ चिक डारी विश्राम हेतु तथा ठाकुर पर मृष दृष्टि न पड़े, अतः पर्दा कर दिया, भगवान पे पर्दा कर दिया। उसके बाद बादशाह को सलाम किया जैसे कि यवनों का शिष्टाचार है। अपने नियमानुसार जय श्री राम जय श्री कृष्णा नहीं किया, यह समझकर कि इस समय इनका प्रभुत्व है, इनके विरुद्ध नहीं होना है। कहते हैं कि एक बार श्री नारद जी वीणा बजाते हरि गुण गाते विचर रहे थे, घूम रहे थे, तभी सहसा हिरण्यकश्यप से भेंट हो गई। श्री नारद जी ने जय शंकर की कहकर उसका अभिवादन किया। उसने तमक कर पूछा कि ये तुम्हारे पास क्या है और तुम अभी क्या गा रहे हैं? नारद जी ने कहा, हुजूर यह वीणा है, इसे बजाकर आपके गुण गा रहा था। संतुष्ट होकर उसने कहा, तब ठीक है, जाओ विचर मेरे गुण गाओ। नारद जी ने देखा कि इस समय इसकी चलती है, नारायण का नाम लेते ही इसके क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। यह भी पार्षद है,
भगवान के गुण भी इसी के गुण हैं। चतुर मनुष्य समय देखकर व्यवहार करते हैं। अतः श्री आश्रम जी ने मुद्रा सलामी किया, जय श्री कृष्णा या जय श्री राम नहीं कहा। बादशाह अतिरिजे बड़े प्रसन्न हुए। नियम की सच्चाई एवं व्यवहार की कोमलता पर प्रसन्न होकर बादशाह ने जब जेब से रेशमी रुमाल निकाला तो उसे जलाकर एड़ी के घाव में भरकर पट्टी बांध दी। चर्चा चलाई। बादशाह ने पूछा कि परमात्मा की आराधना कैसे करनी चाहिए। आपने कहा, हित की सच्चाई यह नेकू ने कचाई हो। सच्ची आराधना और सच्चा प्रेम वही है जिसमें कच्चापन, बनावटीपन, दम्भ ना हो। सच्चा प्रेम वही है जिसमें दिखावट नहीं हो। ऐसी भक्ति करने से सच्चा जीवन और माया पर विजय प्राप्त होती है। यथा साधो भाई भजन किया सोई जीता, बात बनाए कछु हाथ न आवे, अंत चलो उठी रीता। कि हे भाई, भजन किया है सोई जीता है आज के युग में। अन्यथा तो जब हमारा शरीर चला जाता है तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता, हम खाली के खाली रहते हैं। तन इंद्रियन के बस हवे, प्राणी खोवत हरि सो मीता, श्री कुंज बिहारी ललित किशोरी और कहा जग कीता। स्त्री पुत्रादि सारे संसार का संबंध केवल शरीर से है, अतः उनके साथ में शरीर से व्यवहार करना चाहिए और मन का सच्चा नाता भगवान से है, अतः मन भगवान में ही लगाना चाहिए। शरीर से तो संसार की बेटा पुतन की सेवा करें, लेकिन मन को भगवान में लगाए रखें। आपके सत्संग से यवन की बुद्धि शुद्ध हो गई, वह भक्त हो गया। और कालांतर में जब बादशाह ने यह सुना कि आश्रम जी परम धाम पधार गए हैं, तब उसे बड़ा शोक हुआ, क्योंकि वो उनका भक्त हो गया था। उस दिन उसने भोजन पान कुछ भी नहीं किया। राजकुमार जो गद्दी पर बैठा है उसने भोग रात कम कर दिया। यह सुनकर 12 गांव सेवा में दिए। उनको भी तुम अच्छी सेवा करो उनकी। भक्त धाम गुण चित्रनी में लिखा है कि एक बार राजा आश्रम को बड़े वेग से ज्वर आया, बुखार आया, जिससे इन्हें शरीर की सुध बुध नहीं रही। इनके कष्ट को देखकर प्रभु से न रहा गया। उन्होंने रात में पंडा जी को स्वप्न दिया कि प्रातः मेरा चरणोदक ले जाकर राजा को पिला देना, क्योंकि राजा भी भक्त बन गया और राजा की तबीयत खराब हुई तो भगवान ने पंडा पुजारी को सपना में कहे कि तुम मेरे चरणोदक दे देना, इससे उनका सब कष्ट दूर हो जाएगा। प्रातः पंडा ने स्वप्नादेश बताकर राजा को चरणोदक पिलाया। सचमुच राजा का ज्वर उतर गया, कष्ट दूर हो गया। इन पर भगवान की ऐसी अनुकंपा थी। एक बार राजा ने द्वेषवश सेना लेकर आपके ऊपर चढ़ाई कर दी। आप व्यर्थ की खून खराबी नहीं चाहते थे, पर ललकार सुनकर आप भी सेना सहित घोड़े पर चढ़कर संग्राम भूमि में आए। इनकी सेना के लोग नाम कीर्तन कर रहे थे। युद्ध प्रारंभ होने वाला था कि इसी बीच आकाश में घनी घटाएं गिराई। विपक्षी सैन्य दल पर पत्थरों की वर्षा होने लगी। लोग व्याकुल होकर भागने और मरने लगे। इनकी सेना पर शीतल फुहार पड़ रही थी। यह देखकर शत्रु पक्ष माफी मांगता हुआ भाग खड़ा हुआ। इनकी सेना विजय श्री लेकर नाम कीर्तन करती हुई वापस हुई। राजा आशकरण जी घोड़े पर चढ़े और वापस लौट रहे थे। राजभोग का समय हो गया। मानसी में राजा ने भगवान को राजभोग अर्पण किया। घोड़े पर बैठा और समय होगा भोग को, तो घोड़े पर बैठा बैठा मानसी भोग लगा रहा। मानसी में कड़ी की हंडी लेकर चले। मन से वो कड़ी को भोग लगा, कड़ी की हांडी की। घोड़े के विचकने से हाथ से हंडी गिर गई। वस्त्रों पर पृथ्वी पर कड़ी गिरी देखी गई। इससे भेद खुल गया कि आश्रम ये जो भगवान कड़ी को भोग लगा रहा है। सभी ने राजा को महान भक्त जानकर उसकी प्रशंसा की। आश्रम जी ऐसे महान भक्त थे। बोलो आश्रम भक्त की जय। अब श्री हरिवंश जी। निहि किंचन भक्तिन भजे, हरि प्रतीति हरिवंश के,